आपके सामने पेश है ट्रांसफॉर्मर वाला ट्रक। 8 के 8 पहिए घूमते हैं। देखो 50-50 कि मीटर कितने ज्यादा है। इंडिया में कितने हो गए ये? अभी तक तो एक ही है उस टाइम का, और आज तक का सबसे हैवी इनका इंजन है। ये सारा जो है बलून सिस्टम पे काम करता है। ये देखो हेलो एवरीवन, टाइम हो रहा है रात के 10। सो राइट नाउ आई एम एट प्लेटिनम ऑफ रोडर्स। कुछ वीडियोस आपने पहले की भी देख रखी होंगी। 10 बजे तो जब कभी ट्रैवल ट्रिप कर रहे हैं तभी वीडियो शूट किया होगा। उसके अलावा 10 बजे तो कभी किसी गाड़ी का रिव्यू वीडियो तो शूट किया ही नहीं होगा। तो फिलहाल जिस गाड़ी का हम रिव्यू वीडियो शूट करने के लिए 10 बजे कैमरा उठा के बैठे हैं वो गाड़ी आपको दिखाते हैं। तो चलिए ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करवाते और गाड़ी दिखाते हैं। आपके सामने पेश है ट्रांसफॉर्मर वाला ट्रक। अभी मैं इसको 0.5 पे करता हूँ तो थोड़े से ग्रेन्स आते हैं, तो इसलिए मैं इसे 1 पे रख रहा हूँ। बहुत से लोगों ने ये ट्रक शायद देखा होगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा रील्स वीडियोस वगैरह इंस्टाग्राम पे हैं। बट ये जो ट्रक है बेसिकली इस तरह के ट्रक जो हैं वो चलते हैं फॉरेन में। इंडिया में इस तरह का ट्रक नहीं चलता है। पंजाब में तो ये इकलौता ही है। इंडिया में भी अगर जैसे अभी मैंने इसका वीडियो बनाने से पहले यूट्यूब पे सर्च किया तो शायद गिनती के ट्रक्स में भी हो सकते हैं हों, बट अगर गिनती के भी होंगे तो मुझे नहीं लगता 3-4 से ज़्यादा ट्रक ये इंडिया में होने वाले हैं। और ये जो पर्टिकुलरली ट्रक आता है ये आता है पीटर बिल्ट कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो इसको जो है पीटर बिल्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पीटर बिल्ट। मतलब इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि मैं ऊपर देख के हाथ कर रहा हूँ और मेरा हाथ यहीं तक ही जा सकता है। सही है, मतलब इतनी इस ट्रक की हाइट है। गाड़ी को कवर तो हम कर ही रहे हैं। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब ये वाला ट्रक आपने वीडियोस वगैरह में देखना अलग चीज़ है, फिजिकली देखना हो तो शायद आपको फॉरेन जाना पड़े। बट कितना लकी हूँ मैं कि मुझे ये ट्रक इंडिया में ही देखने को मिल रहा है, और वो भी इतनी पास में ही, पंजाब में, अबोहर में। इस ट्रक के साथ इनका कोई प्रोजेक्ट रहेगा या कैसे रहेगा उसका भी मुझे आइडिया नहीं है। फिलहाल ये अभी जो है इनका शोरूम जो है वो इनॉग्रेट नहीं हुआ है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ अंदर लगी हुई हैं, काफ़ी सारी यूनिक गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बट फिलहाल हम आपको सिर्फ यही वाला ट्रक जो है वो दिखा रहे हैं। चलिए एक वॉक अराउंड वीडियो इसका शूट करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ तो भाई यही है कि जो इसका साइज है, कैसे समझाऊं कि यार इसका कितना बड़ा साइज है। जैसे अपने इंडिया में भी ट्रक्स तो होते ही हैं, लेकिन वो ट्रक बने होते हैं बेसिकली काम के पर्पज से। नो डाउट ये ट्रक भी काम के पर्पज से ही बना है, लोड खींचने के लिए ही बना है। बट ये जो इस पे ग्राफिक्स हैं, जो इस पे थीम दी गई है, वो कहीं ना कहीं ट्रक को उसके काम से ज्यादा एक शौक, मतलब किस पैशन से वो बिल्ड किया हुआ है उसको भी दर्शाता है। कलर थीम जो है ना इसकी बहुत ही प्यारी लग रही है। कुछ ऐसे भावना विचारधारा बदल जाती है। ये मॉडल भी 2000 से पहले का मॉडल है, ठीक है। लगभग आप लगा लो कि ये ट्रक 20-25 साल पुराना है। फिर भी कहीं से भी ऐसे देखने में, क्योंकि इंडिया में इस तरह के ट्रक है ही नहीं ना, तो नहीं पता है। और वैसे भी पीटर बिल्ट ने अपने डिजाइन में ऐसे जो ओवरऑल डिजाइन है उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया है। इसी तरह का ये आता है। इतना लंबा सा इसका ये हुड है, वहां पे बीच पे छोटा सा कैबिन आ जाता है जो ड्राइविंग वाला है। एंड जो पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये एक रूम आता है बेसिकली। तो आप इसकी क्लियरेंस देखो, मतलब इंडियन रोड्स पे तो ये चल ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तो काफी कम सी है। ट्रकों को जिन रैम्प्स पे चढ़ना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, ये तो वहाँ चढ़ ही नहीं पाएगा। इसमें देखो क्रोम का काफी ज्यादा एलिमेंट यूज होता है, ठीक है। तो लाइट है, रेडिएटर ग्रिल आप इसकी देखो, रेडिएटर भी इतना बड़ा सा रेडिएटर है इसका, ठीक है। ऊपर ये देखो, ये शायद मुझे लगता है पीटर का लोगो ही होगा, हंस बना हुआ है। सो मतलब 20-25 साल पुराना ट्रक है, तो लाइट तो उसी हिसाब से ही है। कोई ऐसे आपको एलईडी यूनिट नहीं मिलेगा। हेलोजन बल्ब ही है, बट इसका थ्रो बहुत ही तगड़ा होगा, ये मैं कह सकता हूँ। जो इसका बम्पर है वो आप देख सकते हो, पूरा का पूरा बम्पर जो है वो क्रोम फिनिश में है और कितना ज्यादा चौड़ा भी है। प्लस जो इंडिकेटर है वो नीचे दिए हुए हैं। साइड पे अगर आ जाते हैं तो मेरे को जिस चीज से प्यार है ना वो तो है भाई साहब ये जो फ्लेम्स है। और यहाँ पे मुझे एक चीज बहुत प्यारी लगी, जैसे इसका ना टायर साइज देखो कैसे दिया हुआ है। तो ऐसे मैंने जोंगे का आपको टायर साइज दिखाया, उसमें तो कुछ अलग ही तरह से, लेकिन 285 75 R 24.5। तो ये जो इसका बीच का हिस्सा है ना, ठीक है, तो ये लगभग 24 इंच का रिम है और उस पे जो टायर है वो इस तरह से चढ़ा हुआ है, ठीक है। ये रबर वाला साइज आ गया 75 और चौड़ाई कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 285 तो हमने अपनी थार में भी डाल के रखा हुआ था। और उसके बाद ये फेंडर है, जो फेंडर जो है इस चीज़ के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद ये आई डोंट नो क्या है, कुछ जाली सी बनी हुई है, मे भी कुछ इनटेक का हो सकता है हो। और ये देखो थोड़ी सी लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं। और मतलब जैसे क्रोम और उसका कितना अच्छा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। वो ऊपर देखो वाइजर, ठीक है ना, फ्रंट मिरर का वाइजर बना हुआ है। वो मेरे को लगता है शायद वो ऊपर नीचे भी होगा। उसके ऊपर भी लाइट्स हैं, मिरर्स आप देख सकते हो, ठीक है। डबल मिरर है कुछ इस तरह का, ये देखो यहाँ से मिरर है, प्लस यहाँ पे ये एक मिरर दिया हुआ है। एंड ये आई थिंक ये ऐसे नीचे से पाइप आ रही है, तो मुझे लगता है शायद ये एग्जॉस्ट होगा,
ठीक है ना, जो इसका साइलेंसर हम कह सकते हैं, कुछ मेरे को जहाँ तक समझ आ पा रहा है ये वही चीज़ होगी। प्लस ट्रक की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइट है, जिसकी वजह से इसको फुट स्टेप दिए हुए हैं ये, ठीक है। ये एक फुट स्टेप एंड उसके बाद दूसरा फुट स्टेप, तो आप इससे ऊपर चढ़ सकते हैं। और फुट स्टेप की क्योंकि ये बाहर भी निकला हुआ है, सब कुछ भी है, तो ये लाइट यहाँ पे दी गई है, तो मे बी ये इसलिए ही होगी ताकि ये रात में जले तो किसी को लग वग ना जाए, ठोकर वोकर ना लग जाए, कोई चढ़ने में किसी को ईजी रहे, ठीक है। उसके बाद पीछे वाली साइड आते हैं, तो ये जो है ये बेसिकली रूम का कैबिन होता है, तो ये शायद ये अंदर से खुलता है सारा, और ये कुछ ये चीज़ भी ऐसे बाहर निकलती है। उसके बाद पीछे आ जाते हैं, तो ये चीज़ एक पार्टीशन टाइप कह सकते हैं। इनिशियली मुझे लगा शायद कुछ वैसा इनटेक है, बट ये रॉ जो है मेटल की शीट है, ठीक है, मेटल की शीट है सिंपली। 8 के 8 पहिए घूमते हैं, 2 डिफरेंशियल हैं इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो है फर्स्ट डिफरेंशियल आ गया, ठीक है। शाफ्ट का साइज चेक कर सकते हो, तो ये देखो जी, ये आ गया जी इसका पहला डिफरेंशियल, और ये शाफ्ट आ गई जो सीधा शाफ्ट में शाफ्ट है, ठीक है। यहाँ से फिर आगे इंजन तक भी एक शाफ्ट जा रही है। तो उसके बाद जो पीछे वाला हमारा डिफरेंशियल है ये यहाँ पे, ठीक है, इसके बीच एक कनेक्टिंग शाफ्ट है ये वाली, अगर आपको दिख पा रहा है, ठीक है। और ये आ गया पीछे का डिफरेंशियल। और ये जो सारा है ना, ये सारा जो है बलून सिस्टम पे काम करता है। ये देखो काइंड ऑफ एयर सस्पेंशन है ना जो, वो उसमें काम करता है। देखो इतना हैवी ट्रक है लेकिन ये एयर सस्पेंशन पे काम करता है। कोई पटे वटे नहीं आपको मिल रहे हैं इसमें, ये आप चेक कर सकते हो। इंडियन ट्रक्स जिन्होंने देख रखे हैं तो हमारे ट्रक्स में पटे आते हैं, बट इसमें पटे नहीं है। ये सारा का सारा बलून सिस्टम पे काम करता है, और मतलब टेक्नोलॉजी है यार। बलून सिस्टम मेरी ऑडी में था, बेचारा एक बलून खराब हो गया तो मैंने गाड़ी बेच दी। यहाँ पे भी टायर के साइज़ की बात कर लें तो सेम साइज़ का टायर आपको मिलेगा। रिम आप देख सकते हैं, अभी थोड़ा डस्टी है, उतना क्लियरली नहीं दिखेगा, बट ये भी क्रोम का है। अभी आपको उस साइड से जाके भी दिखा देते हैं एक बारी, ये लो, सही है। तो सेम सेटअप जो उस साइड है वही इस साइड है, बट ट्रक लग क्या रहा है यार, क्या लग रहा है ये ट्रक। हाँ, तो अब आपको ले चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये जो है ट्रक है फॉरेन का, तो इसलिए ये है लेफ्ट हैंड ड्राइव। तो डोर जो है इसका खुला हुआ है एंड ऐसा कुछ कैबिन है। अभी क्योंकि मैंने आपको बताया ना काफ़ी देर से ये एज इट इज़ ही खड़ा है, ठीक है, तो डस्ट वेस्ट का आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। तो जो मुझे स्विचेस दिखे यहाँ पे, ये शायद सीट को एडजस्ट करने का स्विच है कुछ, तो यहाँ पे भी ये फुटस्टेप लगे हुए हैं। एंड ये हमारा आ गया स्टीयरिंग व्हील। तो भाई साहब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको वो है 0.5 पे मुझे शूट करना पड़ेगा, ग्रेन्स थोड़े बहुत आएंगे बट फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखो, एक तो क्या है कि मीटर कितने ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन सब पे कुछ लिखा हुआ भी है जो आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखो, इंजन ऑयल टेम्परेचर, ये बैटरी का आ गया, ये आ गया पायरोमीटर, सब जगह लिखा हुआ है। फ्यूल लेवल, वाटर टेम्परेचर, माइल्स, एयर प्रेशर। मैं डिटेल में आपको क्या ही बताऊँ, जितना जितना समझ आ रहा है वो तो बता रहा हूँ। और ये जी ट्रक के ओनर प्रिंस भैया, क्या हाल है? बढ़िया है, आप बताओ। आप यार रिव्यू नहीं दे रहे, देखो मैं कितना कंफ्यूज हूँ, सारी चीज़ें खुद से बतानी पड़ रही हैं। अरे आपको हमारे से ज़्यादा नॉलेज है। पर एक चीज़ वो ऐसी है जो मैं नहीं कर सकता, क्या? जो आपने अभी हमने पहले की। आजो करा देते, क्या दिक्कत है? अभी करा लें? अभी आजो। जा पहले मैं शूट कर लूँ, अभी करते हैं, उसमें मज़ा आएगा। तो चलिए ये अंदर का इसको यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आपको दिखाते हैं। तो अगर हमें ये गाड़ी का हुड खोलना है तो पहले मैं ट्राई करूँ, मैंने तो पहले भी किया था, हुआ ही नहीं था। ट्राई तो करो। चलो तो जी ये लो, प्रिंस भैया को हम पकड़ा रहे हैं कैमरा। प्रिंस भैया क्या चांस है? देखो 50-50 है। है। मेरा तो 10% भी नहीं है। तो चलिए जी अब आपको गाड़ी का दिखाएंगे इंजन लेके। इसकी कोई टेक्निक है? नहीं है, जोर चाहिए। So guys, I failed. चलो अब जब अपनी हार को ज़्यादा वो नहीं कर सकते, अब आपको दिखाते हैं कैसे खुलेगा। मुझे टेक्निक देखनी पड़ेगी सबसे पहले। ओ भाई साहब, तो गाइज मुझे बताओ, ये प्रिंस भैया के हेल्दी होने का नतीजा है कि कोई टेक्निक है? वैसे मुझे लग रहा है ये सेहत का ही राज है, इसमें टेक्निक तो शायद कुछ नहीं है। सही है, खाया पिया करो। अच्छा तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं गाड़ी का इंजन। तो ये है इंजन, और प्रिंस भैया इंजन के बारे में खुद ही बता दो। ये डेट्रॉयट का इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है। ठीक है, फिजिकली इंजन बहुत बड़ा है, ऐसे लगता है 8 सिलेंडर होगा। हाँ मतलब ये 6 सिलेंडर है, सीरीज 60 का इंजन है, डीजल इंजन है। उस टाइम का और आज तक का सबसे हैवी इनका इंजन है ये। मतलब अब टाइम के साथ इनके इंजन थोड़े से लाइट हो गए हैं। वो तो देखो, जैसे CRD आ गया, DI हो गया, ये डायरेक्ट वाले हैं। अब तो CRD आ गया ना सारा। हाँ। तो उसमें सारा टेक्निक भी चेंज होती है थोड़ा। जैसे उस टाइम पे भी ये पटा इसमें आता था। हाँ, पर पीछे वाली साइड इसमें पटे नहीं है, पीछे सारा बलून है। हाँ, सारा बलून सिस्टम। इसका जो ये अपना कैबिन है ना, हाँ। इसमें भी सारा बलून है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, विद इन मतलब मिनट 2 मिनट में
सब कुछ अपना अपनी जगह पे आ जाता है। अगर आप इसको कुछ दिन छोड़ देते हो ना, ये नहीं कि बलून अपन ने छोड़ दिया और नीचे आ गया, ये अपने टाइम के साथ जैसे अपनी आजकल गाड़ियों में आती है एयर सस्पेंशन, इसमें वो चीज़ है। अराउंड 2000 मॉडल है, 98 का और 2000 का आई थिंक है ये। ठीक है। और ये तब से ही वही टेक्निक आ रही है, और एसी वेसी जो भी इसमें लगा है वो तभी आता था, कोई छेड़ा नहीं है। हाँ, कुछ भी छेड़ा नहीं गया है, ओरिजिनल है ये सारा। देखो उस टाइम के हिसाब से भी ओरिजिनल है, बट आज के टाइम से भी एडवांस लगता है। जिस कंपनी से हमने लिया था ना जी, ये उन्होंने ही सारा मॉडिफिकेशन जो किया हुआ है, थोड़ा बहुत जो बाहर से वो लाए थे जब भी है, तो ये तभी का ही किया हुआ है। ओके। एज इट इज ओरिजिनली खड़ा किया हुआ हमने ये, बस ये अंदर लगाया हुआ कि ये हमने कभी मतलब सोचा कि कभी बेचना नहीं है या कुछ, एक अपना एसेट है। मेरे को तो लग रहा है कि ये इस चीज का अपने आप में होना ही एक बहुत बड़े। इंडिया में कितने हो गए ये? अभी तक तो एक ही है ना, एक ही है ना। एक ही है। हाँ, वो दूसरा कैनवर्थ का आता है, वो है कैनवर्थ आते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, बेंगलोर साइड, कर्नाटक साइड, बॉम्बे साइड, वो बहुत चलते हैं, बहुत लोगों के पास है। अच्छा, वो है, बट पीटरबिल्ट नहीं है। देखो बड़ा लोड होता है ना, जो हम देखते हैं कई कई दिन लग जाते हैं लोड उठाने के लिए, तो उनमें वही यही ट्रक कामयाब है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, और ये जो इसका बॉनेट खोलने वाला सिस्टम था ये काफ़ी टेक्निकल है और काफ़ी मज़ा आया। बंद भी आप ही करोगे? ओहो, लो जी, ये क्या बात है। तो जी चलिए, क्योंकि भैया आ गए तो बाहर से तो मैंने आपको दिखा दिया, अंदर से जो है वो रह गया। और ये जैसे चाहे रहता लेफ्ट हैंड ड्राइव ही है, लेकिन सिस्टम वैसा ही है। ये इसका क्लच आ गया, ब्रेक आ गई एंड रेस आ गई। तो यहाँ पे देखो भाई स्विचेस, कुछ हेडलाइट का है, क्लिप्स का है, लोड है, पता नहीं क्या क्या चीज़ है, ओवरराइड है, इंजन ब्रेक है। मतलब यहाँ देखो स्विच गिने नहीं कितने, 20 स्विचेस हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद वार्निंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। और इसमें गियर सिस्टम कैसा रहता है, जैसे अपने में इसमें अलग से गियर लीवर कुछ नहीं आता है, लेकिन इसमें जो है नॉर्मल 8 या 9 गियर होते हैं हाई के, और 8 और 9 गियर ही होते हैं लो के भी। लो में आपको पता है ना, टॉर्क ज़्यादा रहता है गाड़ी में, पावर ज़्यादा आती है, तो जैसे ज़्यादा लोड होगा तो गाड़ी को आप लो में भी चला सकते हो। पावर में पावर ना है, ओवर पावर है कि पावर है? पावर है, सही है। तो चलिए, बाकी कैबिन कुछ इस तरह का है। अभी अंधेरे में आपको कितना ही दिखाएं। और ये जो पीछे है ना रूम, ये बना हुआ है, ये पूरा का पूरा बेड सेटअप है। अभी यहाँ पे कुछ सामान वगैरह पड़ा है, जैसे यहाँ पे फ्रिज वगैरह अकोमोडेट कर सकते हैं, एसी वेसी पूरा कंपार्टमेंट आता है। अपने पास सारा सामान है। अच्छा, सारा है, इसका सारा सामान इसके साथ ही आया था। तो एक बारी वो भी दिखाएंगे पूरा करने के बाद। हाँ, वो तो बिल्कुल आएगा अभी। मतलब एक बारी शोरूम का इनॉग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको ये प्रॉपर फॉर्म में दिखेगा, इस फॉर्म में नहीं दिखेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज थी। प्रिंस भैया, थैंक यू सो मच। हम तो वीडियो बना रहे हैं, चीज जिन्होंने रखी हुई है क्रेडिट तो उन्हीं को ही जा रहा है। तो यही कुछ सीन है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। थोड़ा सा ग्रेन्स वगैरह आए हैं, गाड़ी को अभी हम निकाल नहीं सकते बिकॉज अभी शोरूम से जाने का समय भी आ चुका है। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट one. Till then, bye bye and take care and keep supporting. Bye.